जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। आज हम 7 जनवरी के जो करंट अफेयर्स है वो देखने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं। और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर मयूर मोगरे सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। जो पीडीएफ है वहीं से आप कलेक्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ला नीना टिपिकली उसका कूलिंग इफेक्ट है ग्लोबल टेम्परेचर्स पर। दूसरा है अल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन साइकिल, ये पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है सी सरफेस टेम्परेचर पर और प्रेशर अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। तो इसमें से आपको सही जवाब कौन सा है ये पहचानना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, जो हम अल नीनो ला नीना देखते हैं तो इसका अटलांटिक ओशन से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका बेसिकली पैसिफिक ओशन से लेना देना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हो जाता है गलत जवाब, इसका हमें देखने को मिलता है ए। अभी जो अल नीनो है ला नीना है, इसके रिगार्डिंग ज्योग्राफी का जो लेक्चर है जो एमएम एकेडमी पर आता है, उसके अभी 1-2 दिन में ही ये जो टॉपिक है ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ला नीना जो है टिपिकली हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट ऑन ग्लोबल टेम्परेचर्स, लेकिन नाउ ऑफसेट बाय ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ठीक है, और इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सेकंड अगर हम देखते हैं एनसो, ये पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है इन द सी सरफेस, ये अगर आप देखोगे तो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखते हैं तो उनके मुताबिक ईयर 2020 जो है वो 8th वार्मेस्ट था। ठीक है, जो हम 1901 से हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया है तब से अगर हम देखते हैं तो 2020 जो है ये 8th वार्मेस्ट था। 8th वार्मेस्ट ईयर 2020। एवरेज टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो है कंट्री का 0.29 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं ला नीना जो है टिपिकली इसका कूलिंग इफेक्ट है ऑन द ग्लोबल टेम्परेचर्स, लेकिन ऑफसेट बाय ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर अल नीनो ला नीना जो है कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वार्मेस्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो 8th वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड 2016 है ना, 2009, 2017, 2010, 2015, 2018, 2019, 2020, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज जो है वो होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। पास्ट डेकेड अगर हम देखते हैं तो वार्मेस्ट था रिकॉर्ड पर। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखते हैं डेटा ऑन रेनफॉल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है स्टैब्लिश किया गया 1875 में, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विथ रेफरेंस टू प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट 1960, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला यहाँ पर आपके लिए स्टेटमेंट है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप किया गया 1962 में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। दूसरा एक्ट जो है प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द एनिमल्स फॉर साइंटिफिक पर्पस। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आपको पहचानना है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जवाब इसका हमें सी बोथ 1 और 2 देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया 1962 में अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1962 में इस एक्ट के तहत सेक्शन अगर आप याद रख सकते हो, सोने पे सुहागा, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रिलेटिंग टू द एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स फॉर साइंटिफिक पर्पस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है सेंटर को आइदर विड्रॉ और अमेंड रूल्स नोटिफाइड इन 2017। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर हम रूल देखते हैं प्रिवेंशन टू क्रूअल्टी टू एनिमल्स, ये फ्रेम किया गया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एनिमल एक्ट, ये हमने अभी देखा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एनिमल एक्ट के बारे में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है स्टैब्लिश किया गया 16(2) सेक्शन 4। एक्ट प्रोवाइड करता है पनिशमेंट अगर कोई भी अननेसेसरी क्रूअल्टी जो है अगर होती है तो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्रूअल्टी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके बारे में भी पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हमें यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में देखना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि आपको इंडियन पेंगोलिन जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। ये प्रोटेक्टेड है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा अभी मैंने आपको कहा था, इसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। स्पीशीज जो है फाउंड एट द एलिवेशन ऑफ 2500 मीटर इन द ईस्टर्न हिमालयाज में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर हो जाता है गलत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही जवाब हमें ए देखने को मिलता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउट ऑफ 8 स्पीशीज ऑफ पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन जो है वो इंडिया में फाउंड होते हैं। इंडियन पेंगोलिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में एक्सेप्ट द एरिड रीजन, हाई हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल 1 में रखा गया है, IUCN में एंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सीधा आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर पेंगोलिन के बारे में देखते हैं तो ये मैमल है, हैव लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको मेंस में सीधा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इनके यहाँ पर थ्रेड्स क्या क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर स्टेटस रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, हैबिटेट क्या है, इंडियन पेंगोलिन अगर हम देखते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ पर है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी फाइंड किए जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम थ्रेड्स देखते हैं पेंगोलिन को, तो यहाँ पर हंटिंग, पोचिंग जो है ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना, ट्रैफिक किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये जो चीज़ें हमने देखी हुई है कहाँ कहाँ पर इनको स्टेटस दिया गया है। अब कोवैक्सिन वैक्सीन जो है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो यहाँ पर एबिलिटी जो है पैथोजन की रेप्लिकेट करने की उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नहीं तो पैथोजन क्या करता है, आता है खुद को यहाँ पर रेप्लिकेट करता है और हमें बीमार करता है, बीमार, बहुत बीमार। इसका एम है कि यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप किया जाए जिससे कि न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन यहाँ पर हो। ठीक है, इसको तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बोला गया है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, सी इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एबिलिटी जो है पैथोजन की रेप्लिकेट करने की उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये अगर हम देखते हैं इम्यून रिस्पॉन्स है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अभी अगर आप देखो कि अप्रूवल जो है वो देखने को मिले हैं, वैक्सीन के रिगार्डिंग अप्रूवल जो है वो सारे के सारे आ रहे हैं, है ना। और इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो दिया गया है जिससे कि फटाफट यहाँ पर जो हम काबू है वो किया जा सके, क्योंकि यूके में भी हम देख रहे हैं नए नए स्ट्रेन निकल रहे हैं, तो डर का माहौल जो है फैलता जा रहा है ना। और सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स जो उसको काफ़ी स्ट्रांग बनाना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर आप देखोगे तो वो जो हमारे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेड सी, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ एडन। तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है उसको यहाँ पर कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ये सेपरेट करता है ईरान और ओमान को, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान को यहाँ पर कनेक्ट करता है अरेबियन सी में। ठीक है, ईरान जो है उसने यहाँ पर यूरेनियम एनरिच्ड करना, ठीक है, वो यहाँ पर किया अप टू 20% इन द वायलेशन ऑफ 2015 न्यूक्लियर डील। आपको न्यूक्लियर डील के बारे में पता होगा। यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, आपको नॉर्मली अगर यूरेनियम का यूज़ करना है तो उसको एनरिच करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको एनरिच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट आइसोटोप्स, 99% ये होता है, ओनली अबाउट 0.7% U-235 है। U-235 जो है ये फिजाइल मटेरियल है, यहाँ पर चेन रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। 2015 की न्यूक्लियर डील अगर हम देखते हैं P5+1 ग्रुपिंग के साथ हुई थी, जिसमें हमें परमानेंट 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर जर्मनी देखने को मिलता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, जिससे कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं बल्कि जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके लिए न्यूक्लियर जो चीज़ें हों उसका इस्तेमाल करें, यूरेनियम का इस्तेमाल करें, ऐसा यहाँ पर किया गया था। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उससे निकल गया, बाहर निकल गया। अब फिर से वो डील में कुछ हो सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। अब काफ़ी इश्यूज थे, है ना, टेंशन जो है वो चल रहा था, सैंक्शंस लगा दिए गए थे, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो कंटिन्यूस थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर हम देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने कई बार हमारे न्यूज़पेपर जो एनालिसिस होता है उसमें देखा हुआ है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश और एंड होता है वेस्ट बंगाल में। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश से और ख़त्म होता है मुंबई में। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर अगर हम देखते हैं तो ये लुधियाना जो है, ठीक है, शाहनेवाल, वहाँ से शुरू होकर हमें जो दुनकुनी वेस्ट बंगाल है वहाँ पर ख़त्म होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि पंजाब। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, जवाब इसका हमें बी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लुधियाना पंजाब, वहाँ से वेस्ट बंगाल है और इसलिए फर्स्ट जो है गलत है और सेकंड जो है ये बिल्कुल सही है,
तो इस तरीके से आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो उन्होंने लॉन्च किया एक्सक्लूसिव पोर्टल, जिससे कि यहाँ पर फ्राइट बिजनेस जो है उसको भी यहाँ पर प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। यूएई, कतार, बहरीन ये अपना मेरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं और पर्शियन गल्फ। सॉलिडेरिटी और सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी डील जो है वो साइन की गई है अमंग द गल्फ कंट्रीज एट द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो सऊदी अरेबिया में हेल्ड किया गया है। और तीसरा यहाँ पर आता है कि सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी डील या मतलब या रिमूव, ये साइन जो है रिमूव करता है सभी सैंक्शंस ओवर दी कतार। तो अब यहाँ पर करेक्ट क्या है, तो यह सभी करेक्ट है, डी इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में आपको पता रहना चाहिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है ऑफ जीसीसी, जिसमें सुप्रीम काउंसिल है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है, सेक्रेटरीट जनरल है, सेक्रेटरीट लोकेटेड है रियाद, सऊदी अरेबिया में। इंडियन रिलेशन अगर हम देखते हैं गल्फ के साथ, तो वो अभी काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन जो है वो हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंडिया ईरान अगर हम देखते हैं तो फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है ईरान के साथ है ना, कई सारे पोर्ट वगैरह हमें देखने को मिले हैं। इंडिया कतार, फिर ओवरऑल रोल, ये हमारा जीएस पेपर 2 जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है ना, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर थ्रेड फॉर्म दिए गए हैं और स्टेट्स दिए गए हैं, भाभा, चतरा, कुडियट्टम और यक्षगणा, ठीक है। तो करेक्टली मैच्ड कौन से हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट पेयर जो है भाभा, तो भाभा या भावाई बोल सकते हैं हम, तो ये गुजरात जो है ये बिल्कुल सही हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम जत्रा देखते हैं तो ये वेस्ट बंगाल है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब भक्ति मूवमेंट ये सब आपको इससे पता रहना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं थर्ड इस पर, तो थर्ड अगर हम देखते हैं कुडियट्टम, तो ये बेसिकली कर्नाटका यहाँ पर बोला गया है और ये जो है ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। कोडियट्टम जो है ऑफिशियली इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। यक्षगणा अगर हम देखते हैं, यक्षगणा ये बेसिकली केरला, तो ये जो है ट्रेडिशनल थिएटर है कर्नाटका का, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों इंटरचेंजली भी इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा आप समझिए। और पहले दो जो है बिल्कुल सही है, तो इसका सी जवाब हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भवई गुजरात ये बिल्कुल सही है। जत्रा वेस्ट बंगाल ओरिजिनेटेड इन बंगाल, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोडियट्टम कर्नाटका जो बोला गया है, इसके तहत अगर आप देखोगे तो कोडियट्टम इसको यूनेस्को एज मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये भी देखने को मिला है। और यक्षगणा केरला, ये अगर हम देखते हैं थिएटर फॉर्म कर्नाटका, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है, ठीक है। यक्षगणा आर्टिस्ट जो है वो डाइड हुए हैं वाइल परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या माइथोलॉजिकल स्टोरीज पुराण्स ये डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर रिवर नाइल जो है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो ग्रैंड रिनाइसेंस डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है रिवर नाइल पर, या किया गया है रिवर नाइल पर। रिवर जो है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द साउथ ऑफ द इक्वेटर इन अफ्रीका। रिवर फॉर्म एन आर्क्यूलेट डेल्टा और ड्रेन होती है मेडिटेरियन सी में। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ग्रैंड रिनाइसेंस डैम ये कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय इथोपिया ब्लू नाइल पर, ठीक है, ब्लू नाइल पर किया गया है। और इसलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम गलत कंसिडर करेंगे, सेकंड थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो इसका जवाब जो है वो हमें बी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इथोपिया, सूडान, इजिप्ट रिसेंटली अग्री किए हैं कि निगोसिएशन जो है यहाँ पर डेकेड लॉन्ग कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट चल रहा है ग्रेट रिनाइसेंस डैम पर, तो वो यहाँ पर ख़त्म किया जा सके, ठीक है। ये अगर हम देखते हैं 145 मीटर टॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो इथोपिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ओके। एंड डैम का इंपॉर्टेंस जो है इथोपिया के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इजिप्ट का कंसर्न क्या है, सूडान का स्टैंड क्या है, करंट सिनारियो। नाइल रिवर अगर हम देखते हैं तो अफ्रीका में है, बुरुंदी में ओरिजिनेट होती है, साउथ ऑफ द इक्वेटर देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। नाइल जो है ये 3 प्रिंसिपल स्ट्रीम निकलती है, ब्लू नाइल, अडबारा और वाइट नाइल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।